हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो मैथ का 10th का न्यू बैच स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट 4 है, जिसमें हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने वास्तविक संख्या, उसके बहुत सारे प्रकार, कौन सा आभाज्य होता है, कौन सा सहाभाज्य होता है, कौन सा पूर्णांक होता है, कौन सा भिन्न होता है, कौन सा दशमलव संख्या पर यहाँ पर मैं बहुत सारी संख्याओं के बारे में बात किए। अगले पार्ट में विभाजक नियम के बात किए। जो विद्यार्थी अभी तक कोई भी पार्ट नहीं देखे, पहली बार इस वीडियो में आए हैं, पहले वो विद्यार्थी 1 से 4 तक कंप्लीट करें। इसे देखने के बाद 1 से 4 तक कन्फर्म कंप्लीट करें, ताकि आपको मैथ समझने में बहुत ही आसानी हो, बहुत ही अच्छे से आपको मैथ में समझ आएगी। इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं आपको समझ में भी आएगी, इसका भी हम आश्वासन दिलाते हैं। देखते हैं आज का क्या है। आज का एजेंडा है अभाज्य संख्याओं की सहायता से लासा मासा सीख लेंगे, कैसे निकाला जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल और लासा मासा में संबंध को देखेंगे, और रेकरिंग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मासा और लासा पढ़ना। देखिए कैसे होता है अभाज्य गुणनखंड। इसके पहले हम विभाज्यता का नियम का वीडियो बनाए थे, उसे अच्छे से समझिए, ताकि अभाज्य गुणनखंड समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगी, इसके बाद जरूर देखिएगा। देखिए पहले अगले वीडियो का हम पहले चेक कर लेते हैं क्या कर रहा है। सबका शेषफल निकालना था, तो शेषफल निकालना है। देखिए अगर पूरा करिएगा तो बताएं थे शेषफल कितना आता है, 0। 2 जो है, 2 का विभाजक नियम था अंतिम 1 अंक चेक करना है। 4 का विभाजक नियम था अंतिम 2 अंक चेक करना है। 8 का विभाजक नियम था अंतिम 3 अंक चेक करना है। अगर अंतिम 1 अंक 2 से कट जाएगा तो 2 से भाज्य होगा, अंतिम 2 अंक 2 से कट जाएगा 4 से भाज्य होगा, और अंत का 3 अंक अगर 8 से कट जाएगा तो 8 से भाज्य होगा। तो 2 है तो अंतिम 1 अंक फोकस करना है। तो 2 छोर से कट रहा है, यानी पूरा कट गया, तो शेषफल कितना है, शेषफल बराबर, अगर पूरा कट जाएगा तो शेषफल नहीं बचेगा, यानी शेषफल कितना होगा, 0। देखिए 56, 4 से काटेंगे तो 4 से 56, 4 एकम 4 और 1 और 16, 4 चौक 16, पूरा 14 चौका 56 कट जाएगा, यानी शेषफल, इसका शेषफल कितना होगा, 0। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 8 से 8 का विभाजक नियम क्या बताएं। 3 अंक चेक करना है, तो 8 3 24 कट रहा है, यानी शेषफल इसका भी कितना आएगा, 0। अगला देखिए 125 का विभाजक नियम क्या बताए थे। 5 का नियम बताए थे कि अंतिम 1 अंक चेक करना है। 25 का नियम बताए थे अंतिम 2 अंक चेक करना है। 125 का नियम बताए थे अंतिम 3 अंक चेक करना है। अगर अंतिम 1 अंक 5 से कटिए तो 5 से विभाजित होगा। अगर अंतिम 2 अंक 25 से कटिए तो 25 से विभाजित होगा। और किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से कटिए तो 125 से विभाजित होगा। देखिए 125 से मैंने 3 अंक चेक करना है, 625, तो 125 625 को भाग दीजिएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अगले देखिए कह रहा है इतना 9 का 3 और 9 का विभाजक नियम क्या बताए थे। 3 और 9 का विभाजक नियम हम बताए थे, अंकों का योग देखना है। अंकों का योग अगर कट जाएगा तो 3 से कट जाएगा, अगर अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो 9 से कट जाएगा। देखिए अंक का योग देखेंगे, 6 3 9, 9 और कितना हुआ 2, 11, 11 5 16, 16 बटा 9 करेंगे, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो शेषफल निकालेंगे कितना, 9 एकम 9 तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 7 बचेगा। अगला देखिए 3 का विभाजक नियम भी अंकों का योग ही है, तो योग देखते हैं। 3 2 5, 5 10, 10 14, 14 5, 19 19 और 6 कितना हुआ, 19 और 6 25 हो गया। 25 बटा 3, 25 में 3 पूरा नहीं कट रहा है तो शेषफल आएगा। शेषफल कितना आएगा, 8 3 24 कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगला देखिए अंत वाला संख्या 5 के लिए क्या बोले, 5 के अंतिम 1 अंक देखना है, तो अंतिम 1 अंक देखिए, तो 4 जो है 5 से नहीं कटेगा, तो शेषफल कितना बचेगा, हमारा 4 बचेगा, हमारा आंसर हुआ। अगला देखिए क्या दिए थे, कहे थे 1000 कितना है, 1728 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। देखिए 1728 को इधर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं, इधर थोड़ा मिटा देते हैं, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। देखिए 1700 कितना है, 28 है, 1728। देखिए 1728, तो 1728 पहले कहे थे अभाज्य संख्या पहली कितनी है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है। इसी प्रकार लगाना है, पहले 2 से लगा देखना है, नहीं कटेगा, 3 से लगाना है, नहीं कटेगा, 5 से लगाना है, नहीं कटेगा, 7 से लगाना है, इसी प्रकार आगे बढ़ना है। तो देखें 2 से लगा के कटेगा कि नहीं, तो 2 से अंतिम 1 अंक देखना है, तो 8 कट रहा है, मतलब 2 से कटेगा, तो 2 से लगा देंगे, कितना होगा
8 दूना 16, 1 बच गए, 1 और 2 12, 6 दूना 12 और 4 दूना 8। 2 से फेन लगा सकते हैं क्योंकि ये 2 से कट रहा है 4 जो है। देखिए लगाएंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4। फिर 2 से लगा देंगे तो कितना होगा हमारा, 2 दूना 4 और 16 दूनी कितना होगा 32। फिर 2 से कटिएगा क्योंकि 6 है तो 1 और 8 दूना 16, 101 हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे 2 से तो कितना आएगा, 54 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा, 27 होगा। 27 अब 2 से नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम अंक जो है 7 है, 2 से नहीं कटेगा तो कितना लगाएंगे, 3 से। 3 से लगा के देखेंगे 7 और 2 9 कट जाएगा, तो लगाइए 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो 728 1728 का मान जो लिखेंगे, 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 के पावर 6 गुने 3 कितना बार है, 3 के पावर 3। ये 1728 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब चलते हैं हम लोग सीखना अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लासा और मासा कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देगा अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लासा और मासा निकालें, तो क्वेश्चन है 140 एवं 120 का अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लासा मासा ज्ञात करें। लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए, लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। अच्छा समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं समझने में होगा, कैसा भी LCM SCF आएगा आपसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन को, पहले तो कह रहा है इसे अभाज्य गुणनखंड की सहायता से करें। पहला नंबर क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना है 140 120 का। 140 का पहले 2 से काटेंगे, क्यों, क्योंकि पहली आवाज संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, नहीं कटेगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो 2 से काटे तो 70 हो गया, 2 से काटेंगे कितना होगा 35। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा 35, क्योंकि 5 अंतिम नहीं लग रहा है, तो 2 से नहीं लगेगा, किससे ट्राई करेंगे 3 से। 3 का बाद तक नियम क्या था, जोड़ का, 3 और 6 कितना 8, 3 और 5 कितना हुआ 8 हो गया, 8 तो कटेगा नहीं, तो 3 से भी नहीं लगेगा, तो किससे ट्राई करेंगे 5 से ट्राई करेंगे, 5 से कटिएगा। 5 अंतिम एक अंक देखना है, 5 से कट रहा है, 5 होते 35, तो इसका हो गया। 120 का वैसे कर दीजिए, 120 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा 60, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे कितना होगा 15। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से सोचेंगे 15, तो 140 का मान कितना लिखेंगे, 140 का मान लिखेंगे 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। 120 का मान कितना लिखेंगे, 120 का मान 2 का पावर कितना है 3 आया, 2 के पावर 3 और गुना ये 3 आया और गुना कितना आया 5, पावर कुछ नहीं तो पावर कितना 1 है। अब देखिए एक चीज़ अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि दोनों में समान संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जब लासा निकालेंगे तो पावर बड़ा वाला लेंगे उसे लासा कहेंगे, और जब मासा निकालेंगे तो पावर छोटा वाला लेंगे उसे क्या कहेंगे, मासा। याद रखिएगा, लासा का मतलब क्या हुआ, लासा का मतलब पावर जो होगा हम बड़ा वाला लेंगे, पावर कैसा लेंगे, बड़ा। जब मासा निकालेंगे तो पावर कैसा लेंगे, छोटा पावर वाला संख्या सब लेंगे, छोटा पावर, समझे। लासा में बड़ा पावर, मासा में छोटा। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 5 है लेकिन इसमें 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 7 है, नीचे वाले में 7 नहीं है, तो 7 दे देंगे, 7 दे देंगे। क्यों 7 दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो वो संख्या रहेगी तो आसान होगी हमें निकालना। तो उसके पावर कितना करेंगे, कोई जो भी अपने से देंगे एक्स्ट्रा उसका पावर कितना करेंगे 0। अब देखिए इसमें 2 हो गया, इसमें 5 हो गया, इसमें 7 हो गया। कहीं नीचे देख लेते हैं, 2 है, ठीक है, 3 नहीं है, तो 3 के पावर ऊपर क्या देंगे 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो भी संख्या अगर नहीं रहेगा ऊपर या नीचे दोनों पूरे संख्या उतना ही संख्या होना चाहिए, नहीं रहेगा तो उसका पावर 0 देंगे। 0 देने से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का मान किसी पावर 0 का मान 1 होता है, 1 से संख्या में गुना करेंगे उतना ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इसको कंसेप्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा, इसे स्टार मार्क करके हम लिख देते हैं बॉक्स में। तो लासा, एलसीएम को लासा बोलते हैं, एलसीएम को क्या बोलते हैं, लासा। अगर लासा पूछ रहा है तो एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम में क्या कहें, बड़ा पावर लेना है। देखिए 2 के पावर कौन बड़ा है, 2 के पावर 2 बड़ा है कि 2 के पावर 3 बड़ा है, तो कहिएगा 2 के पावर 3 बड़ा है। 3 के पावर कौन बड़ा है, देखिए 2 के पावर 3 बड़ा है। 5 के पावर कौन बड़ा है, यहाँ देखिए 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 1 है, बराबर ही बड़ा तो है नहीं। आगे देखिए
7 के पावर 1 बड़ा है या 7 के पावर 0 बड़ा है? यहाँ 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 0 बड़ा कौन है? 7 के पावर 1 गुना। अब देखिए 3 के पावर 0 बड़ा है या 3 के पावर 1 बड़ा है? ये बड़ा लेना है तो 3 के पावर 1 है। तो 2 के पावर 3 जो होता है कितना होता है? 8 गुना 5 गुना 7 गुना कितना हुआ? 3। देखिए 8 5 40 और 40 कितना हुआ? 8 5 40 और गुना 7 21 21 गुना 40 किए, 21 गुना 4 किए तो कितना हुआ? 21 चौक 84 और 0 बैठा दिए तो हमारे एलसीएम कितना आ गया? अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ का मतलब मासा होता है। क्या होता है? मासा होता है। तो एचसीएफ मासा हुआ, तो मासा कैसे निकालेंगे? अब मासा निकालने के लिए समझिए पावर छोटा लेंगे, पावर जो छोटा होता है मासा होता है। अब 2 के पावर 5 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, छोटा कौन है? तो 2 के पावर 3 है गुना 5 के पावर 1 है, यहाँ भी 5 के पावर 1 है, छोटा कौन है? तो दोनों बराबर है तो कोई ले सकते हैं। अब देखिए 7 के पावर यहाँ 1 है, 7 के पावर यहाँ 0 है, तो छोटा कौन है? 7 के पावर 0। यहाँ 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 1 है, छोटा कौन है? 3 के पावर 0। अब देखिए 2 के पावर 3 कितना होता है? 2 गुना 4 गुना 8 होता है। 8 गुना 5 गुना इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है। 8 5 कितना हुआ? 40। तो 40 क्या हुआ? इसका मासा हुआ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मासा होता है। मासा में छोटा पावर छोटा लेना है तो 40 हुआ और लासा में पावर क्या लेना है? बड़ा लेना है। एक क्वेश्चन और करके हम दिखाते हैं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 60 एवं 210 का लासा एवं मासा गुणनखंड विधि से बता दें। देखिए 160 का लासा मासा गुणनखंड विधि से सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? पहले 60 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 210 का गुणनखंड करेंगे। दोनों का कीजिए। 60 का गुणनखंड करेंगे 3 दूना 7, 2 से करेंगे 15 दूना 30, 3 से करेंगे 5 3 15, हो गया पूरा गुणनखंड हो गया। अब देखिए 120 को 2 से काटेंगे, 210 को 2 से काटेंगे तो 105। अब 105 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से सोचेंगे तो जोड़ें इसको, तो 2 0 1 0 1 और 5 6 यानी 3 से कट जाएगा। 3 से कट 3 3 9 5 3 15। अब 3 से कटेगा कि नहीं? देखिए 3 से 3 और 5 8 हो गया, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से लगाएंगे, 7 5 35। अब देखिए 60 बराबर क्या लिखेंगे? 60 बराबर लिखेंगे 2 जो आया है 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 और गुना 3 गुना 5। 210 का मान कितना लिखेंगे? 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। अब देखिए क्या बोले कि दोनों में सेम संख्या होनी चाहिए। यहाँ 2 भी है, यहाँ 3 भी है, यहाँ 5 भी है, 7 नहीं ऊपर है, तो 7 के पावर कितना बैठा देंगे? 0। क्यों 0 बैठाएंगे? क्योंकि 0 बैठाने से हमको उसका मान कितना होगा? 1 होगा। 1 की से संख्या गुणा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लासा कह रहे हैं, लासा एलसीएम को कहते हैं। लासा में बड़ा पावर लेते हैं। 2 के पावर 2 बड़ा है कि 2 के पावर 1 बड़ा है? तो 2 के पावर 2 बड़ा है। 3 के पावर 1 बड़ा है, 3 के पावर 1 बड़ा है, कोई भी ले सकते हैं, दोनों बड़ा ही कह सकते हैं। 5 के पावर 1 बड़ा है, 5 के पावर 1 बड़ा है, बड़ा कौन है? 5 के पावर 1 कोई भी है। तो 7 के पावर 0 बड़ा है कि 7 के पावर 1 बड़ा है? बड़ा लेना है तो 7 के पावर 1 लेना पड़ेगा। अब देखिए 2 के पावर 2 का मतलब कितना? 4 हुआ। 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 4 3 12 50 60 और 60 गुना 7 720 आंसर हमारा हो गया। मासा कैसे निकलेगा? मासा देखिए इसका मासा निकालेंगे। अभी क्या पावर छोटा लेना है, पावर छोटा लेना है। 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर कितना है? 1 1 बराबर ही है तो कोई ले सकते हैं। 5 के पावर 1 बराबर है तो कोई ले सकते हैं। और 7 के पावर 0 छोटा है या 1 छोटा है? मासा में छोटा लेना है तो 0 छोटा है। तो 2 3 2 गुने 3 गुना 5 गुना इसका मान कितना होता है? 1। तो 2 3 6 5 30 आंसर हमारा मासा आ गया। अब देखिए यहाँ समझिए एक चीज़ देखिए पहले कि ये दोनों को अगर गुना करेंगे 210 और कितना 60 गुना करके सोचिए कितना होता है? 21 गुने 6 करते हैं तो 21 6 26 से होता है। 1 0 1 0 2 0 बैठ जाएगा। ठीक है, जो आंसर आया उसे गुना करते हैं तो कितना होता है? देखिए इसको गुना करेंगे 2 0 तो बैठेगा, गुना के बाद 3 दूना 6 4 दिया 12। ये दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दो संख्या गुणनफल की हैं तो ये दोनों आया। और इसका लासा मासा गुणनफल की हैं तो ये दोनों आया, यानी दोनों क्या होता है? सेम होता है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला होता है, दो संख्या गुणनफल क्या होता है, लासा गुना मासा लिख सकते हैं। इस बात को समझिए क्या होता है फार्मूला। एक सूत्र है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुना क्या, लासा गुना मासा। दो संख्या गुणनफल लासा गुना मासा। इस पर आधारित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है, आसान है। समझा दिए कैसे हुआ। ये दोनों संख्या को गुना किया, किसी भी दो संख्या का ले लीजिएगा, उसको गुना कीजिएगा, उसका लासा मासा निकाल के गुना कीजिएगा, हमेशा सेम आएगा। इससे होता है कि दो संख्या गुणनफल लासा गुना मासा हो सकता है। देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है। इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा दो संख्याओं का लासा एवं मासा क्रमशः 600 एवं 30 है। यदि एक संख्या 150 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का लासा और मासा दिया हुआ है। लिखिए जो दिया हुआ है पहले उसे लिखने की कोशिश कीजिए कि लासा मासा दो संख्या का दिया हुआ है। देखिए लासा कितना दिया हुआ है, लासा बराबर दिया हुआ है हमारा 600। पहला लासा है तो यहाँ पहला 600 है तो 600 हो गया। मासा का मान कितना दिया है, मासा दिया है, महत्तम समवर्तक बोलते हैं। मासा का मान कितना दिया है, यहाँ 30 दिया है। ठीक है। अब कह रहा है एक संख्या दे दिया है। मान लीजिए पहली संख्या है, पहली संख्या बराबर दे दिया है कितना हुआ 150 और दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 62। ये क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, दूसरी संख्या क्या है 62। ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या पढ़े हैं, अभी फार्मूला पढ़े दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुना मासा होता है। फार्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुना मासा। लिखते हैं फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुना मासा। देखिए दो संख्या कौन, एक तो 150 है, एक क्या है, एक भाट है। भाट की जगह भाट या यक्स मान लीजिए। क्या मान लेते हैं हम, यक्स मान लेते हैं, मान लिख सकते हैं इसे भी, यक्स मान लीजिए। लासा कितना है, लासा उसके बाद लासा गुना मासा है। लासा कितना है 600, मासा कितना है 30 है। अब काट दीजिए 600 को 5 15 चौका 60, 4 में पूरा कट जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो गया, यक्स बराबर कितना हो गया 30 गुना 4, 30 गुना 4 120 हो गया। अतः यक्स किसको माना, दूसरी संख्या। अतः दूसरी संख्या बराबर 120 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2400 एवं दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है। यदि इन दोनों संख्याओं का लासा 120 है तो मासा बताबे। देखिए क्वेश्चन लिखिए अच्छा से। कह रहा है दो संख्याओं गुणनफल जो कह रहा है हमारा कितना है 2400 है और लासा दिया है, मासा पूछ रहा है। फार्मूला तो ये होगा दो संख्या गुणनफल लासा गुना मासा। लिखिए फार्मूला पहले क्या है, दिया हुआ गुणनफल दिया हुआ है किसका, दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्याओं का क्या दिया है, गुणनफल कितना दिया है 2400 दिया है। और क्या दिया है
कह रहा है लासा दिया है, लासा बराबर कितना दिया है 120 दिया है। निकालना क्या कह रहा है मासा, मासा को x मान लेते हैं, लिख देते हैं माना। देखिए फार्मूला क्या था, फार्मूला था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुना मासा, लासा गुना मासा। तो लासा कितना होगा, दो संख्या गुणनफल, देखिए गुणनफल दे दिया है 2400 बराबर लासा, लासा का मान 120 दिया है, मासा मान x है। काटिए इसको, कितना से कटेगा 12 दूना 24, 1 शून्य कट जाएगा तो कितना आएगा 20। x बराबर कितना आया 20। x किससे माने थे, मासा को माने थे, अतः मासा बराबर 20 जो है हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से आता है क्वेश्चन। इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा कि लासा इसे दे रहेगा 120 और 90 बराबर x एवं मासा 120 90 बराबर क्या रहेगा 30। तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक संख्या 120 है, एक 90 है, दोनों का लासा कितना है x है, और 120 और 90 का मासा कितना है 30 है। देखिए 120 और 90 का लासा दिया हुआ है, 120 90 का मासा दिया है, यानी 120 और 90 दो संख्या है, इसका लासा x और मासा कितना है 30 है। देखिए क्वेश्चन तो इसी प्रकार बनेगा। क्या क्या दिया है, हमारे को पहली संख्या दिया हो 120 और 90 क्या है संख्या है, यानी पहली संख्या हमको पता है, पहली संख्या कितना है 120 है, दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या 90 है, दूसरी संख्या कितना है 90। क्यों, क्योंकि 120 90 यहाँ भी है, 120 90 यहाँ भी है, यानी दोनों संख्या है। इसका लासा कितना है, लासा का मान का है x है, मासा कितना है, तो मासा का मान का 30 है। फार्मूला वही लगेगा क्योंकि दो संख्या और लासा मासा है। तो क्या फार्मूला था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुना मासा। क्या था, लासा गुना मासा। गुणनफल कितना हुआ दो संख्या का, गुणनफल 120 है और एक क्या है 90 है। गुणनफल का मतलब गुना कर दिए, लासा का मान x है, मासा का मान कितना 30 है, 30 दिया कितना हुआ 90। x का मान कितना होगा 120 दिया 360 हुआ, बड़ा 36 जीरो बैठा दिए 360। x किसे माने थे हम, लासा को, अतः लासा बराबर 360 हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आगे हम डिस्कस करते हैं किस बारे में, रैंकिंग के बारे में। रैंकिंग क्या होती है समझिए, RECURRING, रैंकिंग बोलते हैं। रैंकिंग का मतलब क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए हम 3 को 3 भागा क्या करते हैं 5 करते हैं। जब 3 भागा 5 करते हैं तो क्या आएगा, 3 एकम 3 लगेगा, 3 से कट जाएगा, 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, दशमलव बैठाएंगे यहाँ 0 बैठाएंगे 3 2 कितना आएगा, छोटिया 18 कटेगा 18, फिर यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, 0 बैठाएंगे कितना होगा 3 छक्का 18 आएगा, फिर छोटिया 18 ही कटेंगे, छोटिया 18 2 आएगा, फिर 0 बैठाएंगे छोटिया 18। इस प्रकार क्या लगता है आता जाएगा, उसके बाद 0 बैठाएंगे तो छो लगातार ही है आता जाएगा इस प्रकार। तो इसको कैसे लिखते हैं, बहुत छो लिखेंगे तो 1.6 को क्या कहें 1.6 पर रैंकिंग को क्या कहेंगे 5/3। ये कितना भाग दिए 5/3, माने 3 को 5 से भाग देना था, तो इसका मान कितना है 1.6। इसी को रैंकिंग बोलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आउट करके हम दिखाते हैं, 1 अंक पर नहीं 2-3 अंक पर भी कभी कभी रैंकिंग आ जाता है। देखिए 90 भागा मान लीजिए 225 है या 220 है, 90 में 225 या 220 से भागा देते हैं तो क्या होता है 227 ले लेते हैं, भागा देखते हैं। 90 में 9 दूना 18, 9 3 50 ज़्यादा हो जाएगा 270, 9 दूना 18 18 किए तो कितना आया 180 आ गया, 7 घटाएँ 12 में 60 गया कितना हुआ 4 हुआ, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा पैसा ले लिए तो 1 में गए 0 हो गया।
अगला देखिए, इसको क्या करेंगे, दशमलव बैठाना पड़ेगा क्योंकि नहीं लगेगा, दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ लगेगा, कितना लगेगा देखिए 90, 5 लगाएंगे तो 90 9 50 कितना होता है 45, 45 पर जीरो उतरेगा, कहाँ जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बढ़िए, कितना, जीरो उतार के आगे बढ़ाएंगे तो 9 दूना 18, कितना 180 आएगा, घटाएंगे तो कितना 20 आएगा। उसके बाद कितना होगा, इसके बाद हमारा होगा भागा देंगे तो आगे बढ़ाएंगे, 9 दूना 18, 180 आएगा, फिर तो 9 दूना 18, यहाँ 180 आएगा, 2 ऐसे बचता रहेगा। इस प्रकार इसको क्या लिखेंगे 3.5, 2 बहुत बार 2 आ रहा है तो 3.5 हुआ, और 2 बहुत बार आ रहा है तो रैंकिंग दे दिए। एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, रैंकिंग के क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाता है। 33 भागा कितना है, 33 भागा मान लीजिए कि हमारे पास 40 है। 33 भागा 40 क्या करेंगे, एक बार लगाएंगे तो एक बार में 33 चल जाएगा, कितना बचेगा 7। यहाँ तो क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे, यहाँ जीरो बैठाएंगे, 33 दूना क्या होगा 66 हो गए। अब देखिए कितना बचेगा, ये घटाएंगे तो 4 होगा, 4 के लिए जीरो बैठाएंगे, 33 से कम 33, कितना होगा 33, कितना होगा घटाएंगे तो 7 के बाद जीरो, 33 दूना 66, 4 बचेगा, जीरो बैठाएंगे, 33 से कम 33, कितना होगा, यहाँ 7 होगा, जीरो बैठाएंगे, 33 दूना क्या होगा 66। इस प्रकार देखिए, फिर 4 आएगा, जीरो बैठाएंगे, फिर ये क्या आ रहा है, बार बार देखिए 2 1 2 1 करके आ रहा है, तो 1 दशमलव क्या है 2 1 2 1 2 1 ऐसे लगातार आ रहा है, 2 1 लगातार आ रहा है, तो 1.2 1 दोनों लगातार आ रहा है, दोनों पर रैंकिंग का मतलब समझिए। कल ये सीखेंगे कि आज क्या सीखे, मान लीजिए इसको 40 बटा क्या 33 लिखेंगे, तो 40 बटा 33 को रैंकिंग में कैसे लिखे, आज तो ये सीखे कि इसको कैसे लिखे, कल ये सीखेंगे कि इसको रैंकिंग को भिन्न के रूप में PYQ के रूप में कैसे बदला जाता है, इस बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन दे देते हैं, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर बनाकर भेजना है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए क्या करें, 7004934449 पर 10th स्टूडेंट लिखकर मैसेज कर दीजिए, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और वहाँ जो भी होमवर्क देंगे या टेस्ट से संबंधित कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी समस्या होगी, वहाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, और टेस्ट से संबंधित कोई भी जानकारी भी वहीं दी जाएगी। तो इससे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर 10th स्टूडेंट लिखकर मैसेज कर दीजिए, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहीं आपको होमवर्क का आंसर सेंड करना है। देखिए होमवर्क का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, कह रहा है 320 और 144 का लासा और मासा गुणनखंड विधि से बतावे। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा एवं मासा कितना हुआ, 720 और 10 दिया है, तो कह रहा है एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या बतावे, और 17/9 एवं 122/99 को रैंकिंग में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, और आपको मैथ और साइंस के किसी भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। क्या क्या क्लास चल रही है, 7 बजे या 6 बजे शाम को, 6 बजे शाम को जो है हमारा साइंस का क्लास चल रहा है, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और 7 बजे शाम को जो है मैथ का क्लास चल रहा है, जो एक क्लास है। दोनों क्लास मंडे सोमवार से फ्राइडे तक होता है, और कुछ दिन में इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।